गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उनीश कुमार सिंह, कक्षा 12 हिंदी, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद का आज चौथा पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। पिछले 3 पार्ट में आपने पढ़ा, उसमें 2 पार्ट में आपने तुलसीदास रचित कवितावली तुलसीदास का परिचय तथा तीसरे पार्ट में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद को पढ़ा। आज उसी के आगे का पार्ट, चौथा पार्ट लेकर के मैं आया हूँ। तीसरे पार्ट में आपने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा होई हैं जाएं जग 12 बारा, कि किस प्रकार से बेटा, धन, नारी यानी स्त्री, भवन और परिवार ये सब जगत में बार बार मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी सहोदर भाई यानी सगा एक ही उदर से जन्म लेने वाला भाई दोबारा नहीं मिलता है। कहते हैं कि हे भाई, अगर तुम्हारे बगैर मुझे जीना पड़े तो मेरी गति वही होगी जो कि पंख विहीन पक्षी का होता है, मणि विहीन सर्प का होता है और सूंड विहीन हाथी का होता है। इसलिए हे भाई, तुम उठो, क्योंकि मैं अयोध्या जाकर कौन सा मुंह दिखाऊंगा, लोगों को क्या बतलाऊंगा कि पत्नी की खातिर भाई को गंवा दिया। यह अपजस में ऐसा रहता कि चलो 2 पुरुष होकर के एक पत्नी की रक्षा, एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके। मैं ये सह रहता क्योंकि नारी की क्षति कोई विशेष क्षति नहीं होती है। यहाँ तक हुआ था। अब आगे है कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण यधारा, सौंप से मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कह दे होते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमाए कय खंडर गुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानरे निकरे, आई गया हनुमान जी में करुणा महावीर रस। कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, असहाय निठुर कठोर उर मोरा। अपलोक अपयस कि हे भाई, कहते हैं कि मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा, क्योंकि तुम उठोगे नहीं। यह जो मेरा निष्ठुर हृदय, कठोर हृदय है, तुम्हारा अपयस और शोक यानी तुम्हारे नहीं रहने का जो अपयस लगेगा मुझे कि ले गया और भाई को मरवा दिया, और तुम्हारे चले जाने का जो दुख है वह दोनों मेरा हृदय सहन करेगा। कि निज जननी के कुमारा, तात तासु तुम प्राण यधारा। निज यानी अपनी माँ के तुम एक प्राण प्यारे थे, एक ही कुमार थे। हालांकि लक्ष्मण 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन उन्हें बातों का ठेस पहुंचाने के लिए कहते हैं कि तुम अपनी माता के एक पुत्र थे, और तात तासु तुम प्राण आधारा। तात यानी पिता के
उस पिता के तुम प्राण के आधार थे, जीने के आधार थे। सौंप से मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ तुम्हें सभी प्रकार से सुख देने वाला या हितकर समझ करके कि तुम्हारा इनके साथ हित होगा, तुम इनके साथ सुखी रहोगे, यह समझ करके मुझे सौंपा था। कि उतर का दय है तो ही जाई, उठ की निमोहि सिखा वही भाई। तो कहते हैं हे भाई, अब तुम उठ करके मुझे ये बताओ कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारे माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा। बस तुम यही मुझे सिखा दो, बता दो, बाकी तुम उठो चाहे मत उठो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। कहते हैं अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी नयन से राजीव कमल स्रवत बहने लगे, सलील पानी आंसू। उनके राजीव दल लोचन, कमल के पत्ते के समान आंखों वाले कमल के पत्ते रूपी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत प्रकार से सोचा उन्होंने कि उमा एक अखंड रघुराई। शंकर जी कह रहे हैं, ये घटना शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं कि ये पार्वती देखो कि भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान की मनुष्य की दशा दिखाई है कि मनुष्य का, एक साधारण मनुष्य का, जब उसका कोई प्रियजन या कोई अपना बिछुड़ता है तो उसका कैसा गति होता है। क्योंकि ये तो एक अखंड, श्री रामचंद्र जी तो अद्वितीय अखंड है, हर जगह व्याप्त हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक साधारण मनुष्य के लीला को दिखाया है कि किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य अपने भाई, अपने प्रियजन के शोक में दुखित होता है और रोता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। और प्रभु का विलाप सुनकर, प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर के वहाँ बानरों का जो समूह था, बानर निकर मीन्स समूह, निकर मीन्स समूह, वो सब व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। और तब तक जिमी, इमी जिमी, ज्यों त्यों जैसे करुणा रस में श्री रामचंद्र हनुमान जी आ गए वहाँ पे। और मानो वातावरण में अब जो करुण रस का भी चल रहा था, अब वह वीर रस में बदल गया। लोगों में वीर रस का था वह उत्साह, अब लोगों में उत्साह आ गया। जो अभी शोक था लोगों के अंदर, अब वह उत्साह में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए, इमी जिमी, ज्यों त्यों, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन, दृश्य बिंब, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग, चौपाई छंद, और तथा लास्ट दो पंक्ति है, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर, सोरठा छंद, सोरठा छंद, करुणो रस। अनुप्रास अलंकार की तो छटा निराली है ही पूरे चौपाई में। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार, राजीव यानी कमल रूपी नेत्र इत्यादि इसका काव्य सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं हैं जो कि आपके लिखने के लिए होता है। अगला है 5वां पद कि हर से राम भेटे हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरि साई।
हृदय लाए प्रभु भेट भ्राता, हर्ष सकल भाल कपि प्राता। पुनि कपि पुनि वैद तहा पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लइयावा। हनुमान जी आ गए। जो वहाँ शोक का लहर चल रहा था उसमें वीर रस, मानो करुण रस में तुरंत वीर रस का समागम हो गया। हनुमान के आते ही लोगों में उत्साह हो गया, आ गए हनुमान जी, आ गए हनुमान जी, आ गए। लोग उत्साह के मारे कूदने लगे, उछलने लगे। और रामचंद्र जी हनुमान जी को गले लगा लिए, उनसे भेंटने लगे और कहा कि अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। गले लगा लिया और परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जब हमारा कोई काम करता है, हमारा कोई कार्य जिससे पूर्ण होता है, तो हमें उसके प्रति क्या करना चाहिए? अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। वही एक पुरुषोत्तम मनुष्य की भांति प्रभु श्री राम ने वह आदर्श दिखाया, हनुमान जी को गले लगाते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। तुरंत वहाँ वैद्य जी बैठे हुए थे, सुसेन वैद्य। उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी लिया और वह उपाय करके उन्हें लगाया, दिया और हनुमान जी तुरंत हर्षित होते हुए उठ करके बैठ गए। उठकर बैठ गए, बहुत प्रसन्न हुए। हृदय लाई प्रभु भेटउ भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके, गले से लगा करके भेंटते हैं, मिलन करते हैं और समस्त सकल यानी कि समस्त सभी भालू कपि बानर का जो ब्राता यानी कि समूह या झुंड है, भालुओं और बानरों का जो झुंड है, सभी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो गए। और उसके बाद कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताहि लइयावा। फिर हनुमान जी उसी रात सुबह होने से पहले ही सुसेन वैद्य को ले गए और जिस प्रकार से लाए थे उसी प्रकार से ले जाकर के फिर लंका में उन्हें उनके घर छोड़ आए। उनको चारपाई सहित उठा लाए थे क्योंकि आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर वैसे ही आदर सम्मान पूर्वक फिर ले जा करके उन्होंने उनके घर छोड़ आया। यहाँ पर अब करुण रस के बाद वीर रस का समागम, उत्साह खुशी का वर्णन, अवधि भाषा, चौपाई छंद, अनुप्रयास अलंकार प्रभु पद परम तबहिता है। घटनाक्रम में तीव्रता है। जो घटनाक्रम अभी शुष्क रूप से चल रही थी, समय बीत नहीं रहा था, अब काफ़ी तीव्रता आ गया कि हनुमान जी आए, सुसेन वैद्य उन्हें जड़ी सुनाए और लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। फिर हनुमान जी ले जाकर के सुसेन वैद्य को पहुँचाए उनके घर, पहले जिस प्रकार से उन्हें लाए थे। तो ये आपका रहा। अब शेष आपको फिर कल बताया जाएगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जो कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।